Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. So आज का हमारा है लेक्चर नंबर 6 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। पिछले 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जिसने आज इस चैनल को पहली बार देखा है, माय इंट्रोडक्शन इज हियर। Myself, Rohan Kumar Singh. I'm a physics mentor. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. Also, I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe. And you can find this book on Amazon, as well as we have talked about the different things which was going on universe, as well as the terms we don't know about that also. So 7+ years of teaching experience. I have taught about thousands of students, as well as in group, as well as single. Okay. So cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst. I worked here for 6 to 8 months and published about 12 to 14 papers also. Okay. So आज हमारा लेक्चर नंबर 6। आज हम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और डेप्थ ऑफ चीजें डिस्कस करेंगे। आज जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो मेंस में तो इंपॉर्टेंट है ही। मेंस में हाँ ठीक है, इससे रिलेटेड आ जाएगा। मैं कहूंगा अगर सिर्फ आज के लेक्चर का वेटेज की बात करें तो 1 से 2% कैरी करता है आज का लेक्चर का वेटेज। ओके, आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेनी थिंग्स, बहुत ज्यादा डेप्थ में। ओके, सो बी रेडी फॉर दिस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई लेंथ में कैसे डिवाइड होता है? अगर एक लेंथ में चार्ज इक्वली डिवाइडेड है तो हाउ कैन वी डिवाइड द चार्ज? एंड हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, उसके साथ साथ मुझे फोर्स भी ड्राइव करना है। फिर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज इन डिफरेंट शेप्स, लाइक रिंग शेप्ड हो गया, एक इन्फिनाइट वायर हो गया, मतलब बहुत सारे टाइप में। ओके, थर्ड वन इज फील्ड ऑफ अपोजिटली चार्ज शीट। जो अपोजिटली चार्ज शीट होती है, आखिर वो क्या इंपैक्ट क्रिएट करती हैं टुवर्ड्स द चार्ज और एनी टाइप ऑफ मास मटेरियल। इसके साथ साथ जो बच्चे अपने सिलेबस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे वो एक चीज जानते होंगे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, या चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में याद होगा तुम लोगों को, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बेस्ड स्ट्रक्चर के लिए पढ़ना पड़ा था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को हम यहां समझेंगे खूब अच्छे से इन द डेप्थ वैल्यू। यही तो फिजिक्स में मजा है। ओके, एंड द लास्ट वन इज मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ओपन द नोट। क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकेंड। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हम लोग ये पढ़ेंगे। अब इसमें जो है हमारा 3 डिफरेंट वेज आता है थ्रू विच वी कैन ऐड द टर्म्स। वी कैन ऐड द टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन। अगर हमारा लाइन यानी कि लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन इज, फर्स्ट हो गया लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन इज व्हाट? एक ही हो गया। फिर आता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर हमारा लास्ट द थर्ड वन इज क्या? हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो
ये रहा तुम्हारे पास 3 डिफरेंट वैरायटी। अगर तुम्हें कुछ भी है तो इसी के अंदर निकल जाएगा सारी चीजें, बाकी हम लोग प्रूफ आगे करेंगे। सो उसके लिए पहले हम समझते हैं लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ओके, लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया हमारा, लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मान लो मेरे पास एक रॉड है। ओके, आई हैव अ रॉड ऑफ दिस लेंथ। ठीक है, मेरे पास ये रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, जिसकी लेंथ क्या है, एल है, जिसकी लेंथ क्या है, एल है। एंड अब मैं क्या देख रहा हूं कि इसमें देखो, या तो चार्ज, हम लोगों ने अभी तक जितनी बार भी चार्ज पढ़ा वो एक पॉइंट शेप्ड चार्ज था, है ना, हमेशा एक पॉइंट शेप्ड चार्ज था। अब इसका रेडियस इतना छोटा, देखो किसी भी पॉइंट को देख लो, है ना, जेन्युइनली बात करें तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि पॉइंट कितना भी छोटा हो, आखिर इसके पास एक रेडियस तो होगा ही होगा, एक रेडियस तो होगा ही होगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता, सॉरी। तो अगर हम कितने भी छोटे पॉइंट की बात करें तो इसमें छोटा सा रेडियस होगा, उतना ही छोटा भाई। अगर तुम एक डॉट भी लगा दो, ठीक है, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन मेजरेबल लाइक रेडियस तो हो ही सकता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को मेजर कर सकते हैं तो एक पॉइंट का रेडियस तो मेजर कर ही सकते हैं, सोचने वाली बात है ना। बट एक हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट जो है, जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो वो एक क्लोज्ड एज वेल एज कंपनसेटेड चार्ज है, तो हम वो पूरा ही चार्ज मान लेते हैं, हम लोग इतना कुछ नजर नहीं डालते। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं एक रॉड की, एक ऐसे लेंथ जिसमें प्रॉपरली लेंथ गिवन है, जो विजिबल है लेंथ, जो मैक्रो लेवल पे लेंथ विजिबल है, तब मैंने क्या कहा कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the length, along the length, समझ रहे हो ना, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the length, पूरे लेंथ में चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने कहा कि इस पूरे एल लेंथ में, ठीक है, एल लेंथ ऑफ द रॉड, एल लेंथ ऑफ द रॉड कंटेन्स क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। ठीक है, एल लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्यू चार्ज प्रेजेंट है। सो कंक्लूडिंग फ्रॉम दैट मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले आई हैव टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी इसकी निकलेगी लीनियर, क्या निकलेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड दैट इज Q बाय L, Q बाय L। ओके, सो मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया तो dQ बाय dL इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dQ इज इक्वल्स टू लैम्डा डॉट dq is equal to lambda dot dl. Is this clear to you? Is this clear to you? dq is equals to lambda dot l मैं इजीली लिख सकता हूं। सो जब मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जब मैं निकालूंगा डी ई इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस पूछा गया, इंटीग्रेशन, फिर लिख दूंगा डी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी लोअर लिमिट और हायर लिमिट लग जाएगा वो लग जाएगा, एंड देन वी कैन इलोंगेट इट इन टर्म्स लाइक के बाय आर स्क्वायर तो हो ही जाएगा। ठीक है, के बाय आर स्क्वायर तो हो ही जाएगा, के बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन लैम्डा डॉट डीएल, lambda dot dl. Okay, so this is the way that you can easily conclude that what we are just going on. Okay, so
एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ बहुत सिंपल था, है ना, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मान लो मेरे पास ये कोई एक प्रॉपर सर्कल हो गया, ठीक है, और इसका मैंने क्या कर दिया, ये हो गया रेडियस ओ ए, ये हो गया रेडियस। अब क्या हो गया, ये इसका जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसमें ये एक प्लेट है, ये एक डिस्क है, सपोज करो दिस इज अ डिस्क, ये एक डिस्क है, और इसमें पूरे में यानी कि ये सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, ये सरफेस हो गया इसका, ओके। वेट अ सेकंड, so this is the surface, okay, so this is the surface, ठीक है। अगर ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है, इजीली तुम्हें समझ में आ गया, ये सरफेस है, तो डिस्क का सरफेस है, ये किसका सरफेस है, डिस्क का सरफेस है, यानी कि पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एरिया, एरिया के अलोंग चार्ज इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एंड व्हेन द चार्ज इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एरिया, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एरिया, सो वी कैन इजीली से दैट कि, मैंने कहा सपोज करो लेट्स से, अच्छा यहां पर ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेमडा से डिनोट करते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू चार्ज जो प्रेजेंट है अपॉन एरिया, क्या हो गया, जो भी मैं लिख देता हूँ ds, अभी तो सरफेस एरिया लिखूंगा, ठीक है, क्यू बाय सरफेस एरिया, क्यू बाय सरफेस एरिया, बिकॉज हमने एक छोटा सा लेंथ कट करने की सोची है, ठीक है, हम हमेशा एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, तो दैट वाज dq बाय ds, dq बाय ds, और दैट इज इक्वल टू न्यू, ओके। सो अगर मैं dq निकालूं तो दैट इज लेमडा डॉट ds हो जाएगा, दैट इज लेमडा डॉट ds हो जाएगा, ओके। सिमिलरली सिमिलरली अगर तुम ओके, वेट अ सेकंड, क्लीन गड़बड़ हो रखी है शायद, ठीक है, इज इट विजिबल, नहीं विजिबल नहीं है यार, ये क्लीन अगेन शेप, हाँ अब शायद ये विजिबल होगा इजीली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया रेडियस, अब ये पूरे में फैला हुआ है, पूरे में फैला हुआ ये, इजीली वी कैन से दैट, ठीक है। अब द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग, किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, करेक्ट, वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी विल बी Q बाय V, सो अब क्योंकि मैं छोटा सा हिस्सा लूंगा, इसमें से कोई भी एक छोटा सा पीस कट करूंगा, सो दैट इज dQ बाय dV। सो अगर मैं बोलता हूँ dQ क्या होगा, सो रो डॉट dV हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। बट पता है तुम लोगों को जब क्वेश्चन करने मिलेगा ना, तो तुम लोगों को ऐसा कुछ करने ही नहीं मिलेगा, मतलब क्या लॉजिक हो गया, ये कुछ क्वेश्चन करने मिलेगा, तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं मिलेगा। सो तुम्हें जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर मान लो वो चार्ज डेंसिटी पे हो गया, वो हो गया dq इज इक्वल्स टू डॉट dA, ठीक है, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन पे हो गया, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर वो चीज अप्लाई ही नहीं करने को मिलेगी। पहली चीज तुम्हें यहाँ पर पता है क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, जब वो dq होगा, ठीक है, सिग्मा डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात,
फिर उसके बाद ये जब डी ए है ना तो इसका तुम्हें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, डॉट डी एल लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। सिमिलरली अच्छा ये पेरीमीटर जो है ना वो एक पर्टिकुलर शेप का निकलेगा, ठीक है, जिस शेप का तुम कट कर सकते हो। मान लो ये तुम्हारे पास एक डिस्क है, ठीक है, और तुम इसके पेरीमीटर में से ही कट कर पाओगे, तुम इसके पेरीमीटर में से ही कट कर पाओगे। मान लो तुमने जो है यहाँ पर स्मॉल आर के शेप का कट किया है थोड़ा बहुत, तो तुम्हारा पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, ठीक है, और इतना सा जो रेडियस है ये है dr, क्योंकि तुमने dr वाला मामला कट किया है, तो डॉट dr लगाकर और सिग्मा लगाकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा dr के रेस्पेक्ट में। अब आया, और dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो 0 टू कैपिटल R तक इंटीग्रेट होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये कैपिटल R तक इंटीग्रेट होगा। ये ट्रिक याद रखना। मान लो तुम्हें कभी भी क्या निकालना है, तुम्हारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है और उसके अलोंग तुम्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो तुम्हें सबसे पहले ये वाला प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, सिग्मा डॉट डी ए, ठीक है, और हमेशा डी ए जो है वो पेरीमीटर डॉट डी एल होता है, ये बात हमेशा याद रखना, पेरीमीटर डॉट डी एल होता है। मान लो ये मेरे पास एक सर्कल था, चलो मैं एक बार इसे अच्छे से बनाता हूं, ओके, ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो शेप 2D, ओके, अगेन एक और, अरे यार इरेजर, क्लीन करना पड़ेगा, सभी क्लीन हो गया शर्ट। सो शेप अगेन, हाँ, एक ऐसे करके, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ हो गया क्योंकि प्रॉपर शेप नहीं बन पा रहा मेरे से यहाँ पर, ठीक है, तो राइट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, पर मैंने इतना हिस्सा ये dr मान लो, ठीक है, वो समझ लेना, इतना तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है, तो dr है और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है स्मॉल r, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे में से ये छोटा सा dr कट कर लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, da निकालने के लिए पहले तो मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, वो छोटा सा एरिया का जो बचा है, तो वो पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है, 2πr डॉट, फिर इसमें से निकालेंगे हम dr, ठीक है, ये चीज तुम हमेशा याद रखना। सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2, अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, एरिया डॉट डीएल करना पड़ेगा, ये तुम हमेशा से जानते हो, एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। तो एरिया अगर मान लो मैं स्फीयर कहता हूँ, मैं कहता हूँ स्फीयर, ठीक है, तो पहले मुझे उसके एक सरफेस का वो निकालना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर इंटीग्रेट 0 टू कैपिटल आर, ठीक है, अगर सेमी हेमीस्फीयर होगा तो हाफ, वरना तो फिर पूरे का ही, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, इजी था वैसे, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्वेश्चंस करोगे इस चीज के ऊपर तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही तुम्हें निकालने में दिक्कत आएगी, वरना तुम जब फोर्स निकालने जाओगे तो फोर्स के लिए तुम्हें बस क्यू एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एक और था टॉपिक, क्योंकि बिकॉज उसमें पूरे सारे पेजेस है तो मैं एक साथ सोच रहा हूँ एक साथ जो टॉपिक समझाने वो समझाता हूँ, ठीक है। तो हम बात करेंगे फील्ड ऑफ अपोजिटली चार्ज शीट, फील्ड ऑफ अपोजिटली चार्ज शीट के बारे में। फील्ड ऑफ OPPOSI अपोजिटली चार्ज्ड शीट, चार्ज्ड शीट समझना जरा, ये तुम्हारे पास एक शीट हो गई, ये हो गई दूसरी शीट, ठीक है, ये एक शीट वो दूसरी शीट, अब मान लो इस पे प्लस चार्ज, माइनस 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 माइनस,
ठीक है, इसमें माइनस चार्ज है, उस पर प्लस चार्ज है। अब क्या होगा, फील्ड ऑफ अपोजिट चार्ज शीट, ये दोनों शीट्स हैं और इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रहा होगा। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज आता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज आता है, तो वो ऐसे नहीं निकल पाएगा, कभी भी ऐसे नहीं निकल पाएगा, वो ऐसे करके जाएगा, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि वो चार्ज है किसका। जैसे कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ आएगा। अब मान लो यहां से एक नेगेटिव चार्ज जाता है, कैसा जाता है, एक नेगेटिव चार्ज जाता है, और नेगेटिव चार्ज तुम लोगों को पता है वो इसको तो रिपेल करेगा, यहां से अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे करके जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, मैं दोबारा बताता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक, चलो दोबारा समझते हैं। एक शीट ये हो गई, दूसरी शीट ये हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज की शीट है, ठीक है, और ये माइनस की हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है। मान लो एक चार्ज एंटर करता है और ये जब जैसे ही इसमें एंटर करता है तो इसको यहां से इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड फील होती है। ठीक है, इस चार्ज का मास है m और इस चार्ज का वो है q। ठीक है, चार्ज इज q एंड मास इज m। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्लस चार्ज होगा तो ये ऐसे करके चला जाएगा, ठीक, क्योंकि वो उसको यहाँ जरूर गिरेगा ये। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। अगर वही दूसरी तरफ होता, देखो ये तो बहुत बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम बीच में डालोगे, बीच में डालोगे या तो उधर या तो इधर, दोनों में से कहीं भी जाएगा। मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब एक चीज समझना जरा, कि जब हम इसको फ्री छोड़ देंगे और ये हमारा है वर्टिकली खड़ा हुआ, कैसा है, वर्टिकली खड़ा हुआ, यानी कि यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वर्क कर रहा होगा। तो जैसे ही ये चार्ज इस यहाँ पर जाएगा, अब ध्यान से सुनना, इस चार्ज पर एक तो लगेगा mg, ठीक है, इस चार्ज पे लगेगा एक तो mg, फिर उसके बाद जब देखा जा रहा है तो इसका चार्ज का q है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्लो हो रही है, तो वो भी तो नीचे की तरफ लगेगी और ऊपर से धक्का दिया जाएगा। दैट मीन्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा m इंटू ए इज इक्वल टू जी, नहीं लिखते हैं, छोड़ो। ठीक है, किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा वो नहीं पता है। ठीक है, m इंटू ए इज इक्वल टू q डॉट ई, q डॉट ई। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू q डॉट ई अपॉन m। ये चीज आ गया समझ में, ये चीज तो हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ जा रहा होगा वो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास ये रहा, a इज इक्वल टू q डॉट ई बाय m, a इज इक्वल टू q डॉट ई बाय m। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पर दो टाइप के मोशन हो रहे हैं, जिन बच्चों ने मोशन प्लेन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, वो इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसा ही एक मोशन, मतलब जब प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा ही एक टाइप आता है। इसमें हमारे पास दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक एक्स एक्सिस की तरफ एक मोशन हो रहा है, एक वाई एक्सिस की तरफ मोशन हो रहा है। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस की तरफ मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है, वो है यूनिफॉर्मली, ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक्स डिस्टेंस कितना कवर किया है, क्या बोल रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो एक्स एक्सिस कवर करने के लिए क्या करूंगा, वी एक्स इंटू टी। ठीक है, वी एक्स इंटू टी, सो वी एक्स निकाल लूंगा तो पता चलेगा एक्स अपॉन टी आ जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे ही हमने यहाँ बोला कि यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो गया वाई, बिकॉज इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन आता है पहली बात तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये रहा, तो q डॉट ई अपॉन m डॉट टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा द डिस्टेंस दैट वाज कवर्ड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस हो गई, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और इससे तुम vx भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, अब आती है रिजल्टेंट वेलोसिटी की बारी, अब आती है रिजल्टेंट वेलोसिटी की बारी। रिजल्टेंट वेलोसिटी की बारी,
ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है वी आर इज इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा, मुझे उधर से देखो, पीछे देखो जरा, मुझे यहाँ पर वी एक्स पता लग गया था बट मुझे वी वाई नहीं पता था। अगर मुझे वी वाई निकालना है तो मेरे को यू वाई प्लस एक्सेलरेशन डॉट टी पे पुट करना पड़ेगा। यू वाई बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इज कंप्लीटली जीरो। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज क्यू डॉट ई बाय एम, ठीक है, क्यू डॉट ई बाय एम। तो क्या करूंगा मैं, वी वाई में पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्यू डॉट ई डॉट टी बाय एम, ठीक है, क्यू ई टी बाय एम। अब जरा समझो, वी एक्स पीछे क्या था, वी एक्स था एक्स अपॉन टी का स्क्वायर प्लस क्यू डॉट ई डॉट टी बाय एम का स्क्वायर। सो यू कैन फाइंड द वी आर, वेलोसिटी इन रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या निकाल सकते हो तुम, रिजल्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम दैट। और ये कब किस कंडीशन पे निकला है, जब हमारा चार्ज एंटरिंग इन अपोजिटली चार्ज शीट, अपोजिटली चार्ज्ड शीट, ठीक है, अपोजिटली चार्ज शीट पे जब हमारा एक्ट करेगा, ठीक, अपोजिटली चार्ज शीट पे वर्क करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वी आर ये हो गया। अब इसमें एक्स एक्सिस कवर हो रहा होगा तो एक्स एक्सिस ये रहा और वाई एक्सिस ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग वो है, मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सभी को याद होगा, जिन जिन ने मेरा पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने ये वाले इस टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये ऐसे करके, और यहाँ पर ये हो गया थीटा, ये हो गया मास m और चार्ज हो गया q, यहाँ पर लग रहा है टेंशन t, यहाँ पर लग रहा है टेंशन t। अब मुझे ये बताओ, ये जो पूरा पाथ है तुम्हारा, ये जो पूरा का पूरा ये ऐसे करके जो डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, अब जैसा कि सब जानते हो टेंशन t लग रहा है, तो ऐसे करके इस पे टेंशन t लगेगा, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलरली नीचे जाएगा तो m इंटू जी भी लगेगा, और यहाँ पर बिकॉज ये थीटा बन जाएगा तो ये लग जाएगा t cos थीटा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर Q है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो दैट इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, इस पे चार्ज Q है, ठीक है। तो अगेन F इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा पहले तो मुझे उसको भी करने दो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एक टेंशन का एक और वो होगा अलाइनमेंट, जिससे हम कहेंगे T साइन थीटा, जिससे हम कहेंगे T साइन थीटा। सो T साइन थीटा जब हम निकालेंगे तो वो होगा Q डॉट E, ठीक है, T साइन थीटा इक्वल टू Q डॉट E, ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर आता है T cos थीटा इक्वल टू M इंटू जी, ये आता है दूसरा, ठीक है। अब क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तुम किसी को भी किसी से डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर उसी रेशियो में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर रखूंगा, इसको नीचे रखूंगा, मेरे पास हो गया टेन थीटा, मेरे पास हो गया टेन थीटा, Q डॉट E अपॉन M इंटू जी, Q डॉट E अपॉन M इंटू जी, Q डॉट E अपॉन M इंटू जी, ठीक है। वैसे बहुत इजी चीज है ये, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, तुम्हें दिक्कत भी नहीं आएगी, चाहो तो थीटा इज इक्वल्स टू, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्यू ई बाय एम इंटू जी, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पर ना वेरिएशन भी आते हैं, कैसे वेरिएशन आते हैं, मान लो क्वेश्चन में ही कह दे कि जी के अलोंग वेरिएशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, जी या फिर हो सकता है इक्वेटर पे हो, इक्वेटर पे जी अलग बताया गया हो, या फिर हर एक हॉरिजन जो उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पे, जैसे कि जी डैश जी एट एनी थीटा इज इक्वल्स टू जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा जो कंडीशन होती है, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पर जी को चेंज करना पड़ेगा, तो ये चीज को बहुत ध्यान रखना, ठीक है।
फॉर्मूले में क्या क्या कंडीशंस चेंज होने लायक है उसको ध्यान रखना, इसी वजह से बैकलॉग्स रहने नहीं चाहिए तुम्हारे, नहीं तो बैकलॉग रहेंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो अब बात आता है हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिक एकदम परफेक्ट, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कैसे कर रहा है। चाहो तो इनमें जो जो बच्चे इसका वो लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट वो ले लो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ठीक है ग्रीन पेन लेते हैं भाई। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसा कि मैंने बताया ये हमारे पास एक रिंग है, तो यहां पर डालो तुम हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग एट an axis which is x unit distant from the center, अब ध्यान से देखना हमारे पास यहां पर क्या हो गया, देखो ध्यान से ऐसे करके ये वाला पोर्शन, ठीक है ये वाले पोर्शन पे पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा कि तुम लोग जानते हो ये एक एरिया नहीं है, ये एक है क्या पेरीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं लेंथ 2 पाई आर। ठीक है 2 पाई आर। तो सबसे पहले ये तुम्हारे पास एक रिंग हो गया, ये इसका हो गया सेंटर, सेंटर से कुछ x दूरी पर, सेंटर से कुछ x दूरी पर हम लोगों को क्या बताना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा जब चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम हमेशा DE निकालते हैं, क्या निकालते हैं, DE निकालते हैं सबसे पहली चीज। तो मैंने क्या किया, ये तो सेंटर पे हो गया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा होगा वो इस छोटे से टुकड़ों की वजह से आ रहा होगा, इनकी वजह से आ रहा होगा, इनकी वजह से आ रहा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एंगल बनाया, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, ठीक है एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके बिल्कुल। अब ये वाला एंगल हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, सॉरी ये हो गया अल्फा। ठीक है ये वाला एंगल क्या हो गया, अल्फा हो गया। जब ये एंगल अल्फा हो गया तो यहां पर दो पार्ट निकलेंगे, एक दो, ये एक और ये दो, इस वाले के एक और दो। अब ये अल्फा है तो इसके ठीक पीछे ये भी अल्फा हो गया। अब ये अल्फा हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया DE फ्रॉम दिस, तो ये हो गया DE cos थीटा, ये हो गया DE साइन थीटा। अब बात आती है कि सर अगर ये DE साइन थीटा है तो हमें तो cos थीटा और sin थीटा दोनों निकालना पड़ेगा, इधर से cos थीटा इधर से sin थीटा। पर वेट करो, अगर मैं कोई भी पार्टीशन लेता हूं, मान लो मैं अगर इतना सा पार्टीशन भी लेता हूं, ठीक है अगर मैं इतना सा पार्टीशन भी लेता हूं और उसको यहां पर मैं फॉर्म करता हूं, तो सिमिलरली इसके ठीक 180 डिग्री पर मैं सेम पार्टीशन लूंगा, ठीक है और सेम पार्टीशन लेने के बाद फिर मैं यहां ड्रॉ करूंगा, यहां ड्रॉ करने के बाद मेरा अगेन ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये क्या बनेगा, ये भी अल्फा ही बनेगा। ठीक है ये अल्फा बन गया, तो ये हो, ये तो ऑब्वियस ही बात है DE है, तो DE का DE cos थीटा यहाँ पर, अब एक का DE sin थीटा यहाँ पर। और इसी वजह से मैं कहता हूँ वेक्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो DE sin थीटा और इधर में DE sin थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। देन हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं इजीली, दैट इज क्योंकि हमें देखो यहां से लेके यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वाले पाथ का,
इस वाले पाथ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ये नहीं होगी, ये होगी, ये तो सेंटर है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में चार्ज प्रेजेंट है, तो हम लोग इसके अलाउंग निकालेंगे ना सेंटर पर, इसके अलाउंग निकालेंगे, ऑब्वियस ही बात है। ये हो गया हमारा ए, द रेडियस ऑफ द क्या कहते हैं रिंग इज ए। सो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं जो आर होगा, बिकॉज वी नो व्हाट इज डीई, डीई का फॉर्मूला क्या होगा सब जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब हमने ये देख लिया तो अब देखो सबसे पहली बात डी क्यू को लिखना पड़ेगा, क्या किसको लिखना पड़ेगा, डी क्यू को लिखना पड़ेगा। तो उससे पहले एक काम और करो, बिकॉज क्योंकि मैं जानता हूं मुझे इंटीग्रेट करना है डी कॉस थीटा को, डी कॉस थीटा तो नहीं है, खैर कॉस अल्फा है, वो मैंने उसमें लिख दिया कॉस अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, क्योंकि एंगल यहाँ पर अल्फा बन रहा है तो कॉस अल्फा आएगा, ठीक है। अब चलो कॉस अल्फा आया, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे कॉस अल्फा को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करने की झंझट ज्यादा ना पड़े तो मैं कॉस अल्फा को इसके जैसे वो होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज उसके अलाउंग लिख दूंगा, तो कॉस अल्फा को मैंने लिख दिया इसके अलाउंग, ठीक है, ये परफेक्ट है, एक्स हो गया इसका बेस, अगर कॉस अल्फा ये है तो एक्स बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ऐसे करके, ठीक है। अब बात आती है कि अगर डी एक्स, ऑब्वियस ही बात है डी कॉस अल्फा को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय ये, और इनटू कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा हो गया हमारे पास ये, कुछ नहीं किया मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे मैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग, वेट अ सेकेंड, ठीक है, सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग डीई, हमारे पास पिछली बार डीई क्या आया था, डीई था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो हमने क्या किया डीई को इंटीग्रेट कर दिया, डीई को इंटीग्रेट किया, ऑब्वियस ही बात है ये ई वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो निकल के आया, ठीक है, और ई एक्स पे ये निकल के आया, तो अगर मैं ई आर निकालता हूं, आज को इंटीग्रेट डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्यू आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है, तो ई आर जो होगा वो होगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर ऑब्वियस ही बात है ये तो जीरो हो गया, यानी कि ऑल ओवर में निकाल के भी जो भी लाऊंगा वो होगा ई एक्स के फॉर्म में, बात खत्म। तो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डॉट क्यू या क्यू डॉट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब इस कंडीशन में ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज याद आती है, मे भी ये शायद जेई मेंस में भी आया था कि किस पॉइंट पर या किस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और उस कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई थी पहले हमें ये जानना जरूरी है, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के क्यूब, ठीक है, इस तरीके से निकल के आई थी, रूट ओवर लगा दिया, नहीं तो रूट ओवर नहीं लगाता तो 3/2 लगाता, ठीक है, मैंने रूट ओवर से लगा दिया ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। चलो अब ये देखो मैंने अब क्या करूंगा, मुझे ई मैक्स निकालना है, ई मैक्स ये निकालना है, और ये किस पॉइंट पे आया था वो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियस ही बात है फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम मुझे डी ई को डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड जीरो रखना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम। अब जरा देखो क्या ये सही है, इसको ये कर दिया 1/, ये तो पूरा बाहर निकल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, इक्वल टू जीरो है, डिवाइड मार दो अभी कभी, बस इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास पूरा का पूरा इक्वेशन ये आके लास्ट में x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2 आया, ठीक है, a बाय रूट 2, इसका मतलब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, on the center of the ring electric field is zero,
इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या है, पूरी तरीके से 0 है। अब जैसे ही यहाँ पर ये a/√2 की डिस्टेंस पे पहुंचा, a/√2 की डिस्टेंस पे पहुंचा, ये अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया, ये इसका हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। फिर उसके बाद ये घटना शुरू हो गया, बट इट नेवर बीइंग 0, ठीक है, E tends to 0 but never being 0, ठीक है। सो E is never equal to 0, ये भी याद रखना, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास E मैक्सिमम निकल के आ गया। मैं यहां से आगे की पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इससे पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर अभी तो आपने यहाँ लिखा कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग E is equals to 0, फिर बोलोगे कि अरे सर E not equal to 0 क्यों लिख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आफ्टर द मैक्सिमम पोर्शन, उसके बाद E जो है वो 0 हो जाता है, इसी वजह से 0 हो जाता है। चलो E max 1/4 pi epsilon naught 2q upon 3√3 a square, 3√3 a square। इज इट क्लियर? खत्म हो गया भाई, ठीक, कोई दिक्कत इस चीज में किसी को भी। सो ये रहा तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगले लेक्चर में हम लोग इसी के टाइप के कुछ और एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड मेनी ऑफ द वर्थ चीजों को और अच्छे से पढ़ेंगे। सो फाइंडिंग ऑल द डिफरेंट थिंग्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर अस। एज वेल एज जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अभी भी हमें डाउट है, सो प्लीज कमेंट करो, हमें भी पता चले कि कितने लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कौन लास्ट तक देख रहा है ये भी पता चलेगा, किसका फोकस लेवल बहुत अच्छा है वो भी बहुत पता चलेगा। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डिफरेंट टू मच एंथुसियास्टिक सेशंस, एज वेल एज भाई 2-3 से मतलब अभी 4-5 सेशंस और आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड देन फिर हम लोग जेईई मींस एंड नीट के PYQ जरूर लगाएंगे, सो उसको जरूर करना। और अभी हम इसके बाद जैसे ये चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ जनरल क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड करेंगे जो बच्चों को लगता है बहुत टफ, पर हम करवाएंगे उसे इजी, ठीक है। तो टफ को बनाना इजी है तो पढ़ना है यहीं से, बात खत्म, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।